हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्र दक्षा। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग हर्यंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इनके रूलर्स जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और अंत में नागदक्षा, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी को यहाँ पर एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। हर्यंका डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो राजगृह रखी गई थी। इसके जो पहले शासक थे वो थे बिंबिसार, जिन्होंने 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक रूलिंग की थी। और अपने राज्य के दौरान इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके के संबंध बना रखे थे ताकि इनको कहीं से भी किसी भी तरीके का हमला या खतरा ना हो सके। सबसे पहली बात करते हैं हम इनकी टेरिटोरियल गेन की, जैसे कि काशी और अंग प्रदेश इन्होंने अटैक करके और अपने डायनेस्टी में, अपने मगध वाले एरिया में अटैच कर लिया था, उसको जोड़ लिया था। उसके बाद में काशी जो थी, इन्होंने जब काशी की पुत्री, काशी नरेश की पुत्री कोसला देवी से विवाह किया था, तो काशी इनको दहेज के रूप में वहाँ से मिल गई थी। इन्होंने काफ़ी सारी मैरिज अलायंसेस भी करी थी, जैसे कि कोशला की कोशला देवी, लिच्छाई की चेलना, मद्रा की खेमा। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के तरीके हुआ करते थे ताकि आसपास के लोग इनकी प्रोटेक्शन में रहें। यहाँ पर हम लोगों को पॉलीगैमी देखने के लिए मिलती है। पॉलीगैमी यहाँ इसलिए की जाती थी ताकि ये अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि अगर इन पर कोई हमला होगा तो ये लोग इनका साथ ज़रूर देंगे। उज्जैन अवंती, वहाँ के जो राजा थे चंद्रयोदत, उनको जॉन्डिस की शिकायत हो गई थी और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इनके रॉयल फिजिशियन जीविका के पास था। इसलिए इनको वहाँ भेज करके उन्होंने उनसे भी अपने संबंध अच्छे रखने की कोशिश की थी। उसके बाद इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, जिन्होंने अपने ही पिता को मार करके उनकी राजगद्दी को हमला करके ले लिया था। उन्होंने उनको मारा और उसके बाद उन्होंने कोशला, काशी पर भी हमला करके उसको अपने एरिया में पूरी तरीके से शामिल कर लिया था। इनका जो वॉर था वाजी का, वो 16 वर्षों तक चला। 16 वर्षों तक इनका वॉर चला। इनके वॉर जीतने के मेन 2 कारण थे। इनके पास रथमूसला और महाशिला कंटका जैसी टेक्निक्स थी उस टाइम पे। इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने बाहुबली में देखे हैं, उसी तरीके के एग्जाम्पल्स इनके पास से। उसके बाद 483 बीसी में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इन्होंने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में कराया था। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन, उनके बारे में ज़्यादातर सिर्फ नॉर्मल यही जानकारी है कि उन्होंने राजगृह से कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर लिया था। अंत में इसके शासक हुए नागदक्षा, जिनके की पीएम यानी कि अमात्य, जिनका नाम शिशुनाग था, उन्होंने उन्हीं की हत्या करके और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी, जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। इस शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।